तो चॉकलेट केक लवर्स के लिए लाई हूँ मैं आज ऐसी रेसिपी कि आप खुद तो खाकर दीवाने हो ही जाएंगे और जिसको खिलाएंगे वो भी आपसे दोबारा मांगेगा। ना हम इसमें अंडों का यूज करेंगे, ना ही इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करेंगे और ना ही हम इसे ओवन में तैयार करेंगे। फिर भी ये केक इतना मॉइस्ट और इतना एक्सीलेंट बनेगा कि आप इसे खाकर दोबारा बनाएंगे। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी सुपर डुपर मार्केट स्टाइल केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बाउल, और बाउल में हमने ऐड करनी है 1 कप पिसी हुई चीनी। आज मैं आपको ग्राम्स में नहीं बता रही, आज मैं आपको कप्स में बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने 1 कप चीनी ऐड की है पिसी हुई। अब यहाँ पर हम स्टेनर रखेंगे और स्टेनर की मदद से 1 कप इसमें मैदा ऐड करेंगे। जिनके पास वेट स्केल ना हो या फिर उनके पास कोई भी चीज ना हो जिससे वो नापे, वो कप्स में भी इसको बना सकते हैं। कोई भी घर का आप एक कप सेट कर लें और उसमें आप इसे बनाएं, इंशाल्लाह ताला परफेक्ट बनेगा और बहुत ही मजे का बनेगा। अब मैदा ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, 2 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है और 1 पिंच आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। और इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। याद रहे कि जब भी आप बेकिंग करें तो सबसे पहले जो भी आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हों उन्हें आपने अच्छी तरह से एक बार स्ट्रेन जरूर करना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद देखें अच्छी तरह से फाइन सा एक प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपने करना ये है कि जो भी आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं तो उसको चीनी के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। ऐसे करने से क्या होता है कि सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। अगर इस स्टेप पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब अच्छी तरह इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लिक्विड चीजें। तो सबसे पहले आपने रूम टेम्परेचर वाला 1/2 कप दूध ऐड करना है। अच्छा, दूध जो है वो आपने रूम टेम्परेचर वाला ही ऐड करना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, इसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड किया है। वनीला एसेंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस ऐड किया है, इससे इसमें बहुत ही जबरदस्त अरोमा आएगा। और यहाँ पर आपने ऐड करना है 1/2 कप गरम पानी। तो पानी ऐसा होना चाहिए गुनगुना, ज्यादा तेज गरम पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना है। और लास्ट में हमने इसमें ऐड कर देना है विनीगर। अगर आपके पास विनीगर ना हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से हैंड विस्कर की मदद से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास हैंड विस्कर ना हो तो आप चम्मच की मदद से भी इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। पर आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इसको आराम आराम से मिक्स करना है, आपने इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। जिस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इसी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाकर रेडी करना है। इस स्टेप पर आपको ये थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी में लगेगा कि ये बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में है, पर जैसे जैसे आप इसको मिक्स करोगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और थिकनेस इसमें आ जाएगी। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद आप देखें इसका टेक्सचर कि ये इसी तरह का लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अब हम इसे मोल्ड में पोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 7x7 की हीट प्रूफ डिश। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको सर्किल मोल्ड में भी इसको बना सकते हो। अब मोल्ड को हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और चारों तरफ मैं ऑयल को अच्छी तरह से लगा लूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो केकी ब्राउनी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस डिश का यूज किया है। ये केकी ब्राउनी हमारी बनकर रेडी होगी, बहुत ज्यादा सुपर मॉइस्ट और परफेक्ट बनकर ये रेडी होगी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सारा बैटर जो हमने बनाकर अभी रखा हुआ था, और हमेशा की तरह मैंने पतीले को पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर। एक टूथपिक की मदद से इस तरह से चारों तरफ टूथपिक को घुमा देंगे ताकि इसमें जो भी एयर है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और अब हम पतीले में इसको बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ देखें पतीले को मैंने अच्छी तरह से प्रीहीट कर लिया है और इसमें एक स्टैंडर लगाया है। आप जब भी बेकिंग करें तो आपने ये स्टेप जरूर फॉलो करना होता है कि आपने पतीले को लाजमी प्रीहीट करना है और उसके बाद आपने इसमें एक बॉटम के अंदर स्टैंडर भी लाजमी लगाना होता है। अब इसमें हम अपना मोल्ड ट्रांसफर करेंगे और हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए 20 मिनट तक या 25 मिनट तक। तो आपने इसको एहतियात से पतीले के अंदर डालना है क्योंकि पतीला बहुत ज्यादा गर्म होता
जाता है। 20 से 25 मिनट हो गए हैं तो आप देखें केक अच्छी तरह से बेक हो गया है और खुशबू भी बहुत जबरदस्त आ रही है। तो इस स्टेप पर हम इसे टूथपिक की मदद से चेक करेंगे तो देखें कितना परफेक्ट हमारा केक बेक हुआ है। मैंने इसमें ज्यादा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया था, इसकी वजह से ये फ्लफी नहीं हुआ है क्योंकि मुझे इसका ब्राउनी टेक्सचर चाहिए था। इस वजह से मैंने कोको पाउडर भी इसमें ज्यादा ऐड किया था। अगर आपने केक की ब्राउनी बनानी हो तो फिर आप इसमें बेकिंग पाउडर है वो आप 8 ग्राम ऐड कीजिएगा और बेकिंग सोडा आप इसमें 2 पिंच ऐड कीजिएगा। तो देखिए केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और एक टूथपिक की मदद से मैं इसमें होल कर रही हूँ ताकि मैं इसको सॉक कर सकूं। ये स्टेप भी लाजमी है, अगर आप ये स्टेप भी फॉलो करेंगे तब भी ये बहुत ज्यादा मॉइस्ट बनेगा। अब यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है आधा कप। अब मैं सारा दूध इस केक में पोर करूंगी चारों तरफ ताकि केक अच्छी तरह से दूध को एब्जॉर्ब कर ले और इसमें दूध का फ्लेवर आए। अच्छी तरह से केक सोक हो गया है। अब इस स्टेप पर हम एक गनाश बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है हाफ कप क्रीम और क्रीम को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, माइक्रोवेव कर लिया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो फिर आप एक काम करें कि आप डबल बॉयलर भी इसको कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही क्रीम गर्म हो जाएगी हम इसमें ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट जो मैंने यहाँ पर 70 ग्राम के करीब ली है। अब इसे हम अच्छी तरह से क्रीम के अंदर मिक्स करेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि ये अच्छी तरह से क्रीम में मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा वक्त लगेगा पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। देखें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त सी हमारी गनाश बनकर रेडी हुई है। अब जो केक हमने रखा हुआ था सोक कर उस पर हम ऐड करेंगे ये सारी की सारी गनाश। इस तरह से मैं सारी गनाश इस पे पोर कर दूंगी और उसके बाद एक नाइफ की मदद से इसे अच्छी तरह से सेट कर लूंगी। आपने भी इसी तरह से इसको सेट कर लेना है। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मजेदार सी माउथ वाटरिंग हमारी ब्राउनी बनकर रेडी हुई है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि जो गनाश हमने इस पे ऐड की है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये स्टेप भी आपने लाजमी फॉलो करना है। अगर आपने गनाश डालने के बाद फौरन से ही पीसेस कर लिए तो फिर ये खराब हो सकता है गनाश और फिर वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको इसको चिल करना जरूरी है। अब यहाँ पर मैं थोड़े से स्प्रिंकल भी इस पर ऐड कर दूंगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो आप इस पे आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप इस पे चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हो। तो जी देखें माशाल्लाह से मैंने 2 घंटे इसको फ्रिज में रखा था और मैं अब इसके पीसेस करने लगी हूँ। तो बहुत ही मजेदार सी बहुत ही जबरदस्त सी हमारी ब्राउनी बनकर रेडी हुई है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि विदाउट ओवन पतीले में बेकिंग नहीं हो सकती तो आप गलत हैं। ये जबरदस्त किस्म की ब्राउनी मैंने पतीले में ही बनाई है और रिजल्ट आपके सामने है। पतीले के अंदर बेकिंग करने की कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी होती हैं जिन्हें आप फॉलो कर लो तो आपको ओवन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट पतीले में लगेगा। और बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।